नमस्ते दोस्तों। सोचिए अगर आपकी जिंदगी में एक ऐसा रीजन हो जो आपको हर सुबह उठकर एनर्जी दे, एक पर्पस, एक क्लियर डायरेक्शन, तो लाइफ कितनी खूबसूरत बन जाए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जापानीज सीक्रेट के बारे में जो दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बदल रहा है। यह सीक्रेट है इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, इकिगाई, द आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग व्हाइल ग्रोइंग ओल्ड। इकिगाई का मतलब है रीजन फॉर बीइंग, मतलब जीने की वजह। हर इंसान के पास एक इकिगाई होता है। ओकिनावा जापान के लोगों की एवरेज लाइफ 100 हिस्सों के आसपास है और उनका सीक्रेट है अपना इकिगाई ढूंढना। जब आप अपना पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन को मिला लेते हो, तब आप अपना इकिगाई पा लेते हो। एग्जाम्पल, अगर किसी को पेंटिंग का शौक है और उसे अपने आर्ट से पैसे भी मिलते हैं, तो पेंटिंग ही उसका इकिगाई बन जाता है। चैप्टर 3, फ्रॉम लोगोथेरेपी टू इकिगाई। विक्टर फ्रांकल का कॉन्सेप्ट था लोगोथेरेपी। उसका कहना था, इफ यू हैव अ व्हाई टू लिव, यू कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। अगर आपके पास एक क्यों है, तो आप हर स्ट्रगल का कैसे निकल लोगे। लाइफ के टफ मोमेंट्स में भी एक पर्पस आपको स्ट्रेंथ देता है। एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट फेल हो जाता है लेकिन उसका ड्रीम डॉक्टर बनना है, तो वो हर स्ट्रगल फेस करके भी अपना गोल अचीव कर सकता है। चैप्टर 4, फाइंड फ्लो इन एवरीथिंग यू डू। फ्लो का मतलब है पूरे तरीके से अपने काम में घुल जाना। जब आप ऐसा काम करते हो जिसमें आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि टाइम का पता ही नहीं चलता, इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। फ्लो ही हैप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन का असली सोर्स है। अपना इकिगाई वही होता है जिसमें आप नेचुरली फ्लो फील करते हो। एग्जाम्पल, अगर आपको वीडियो एडिटिंग पसंद है, तो आप कभी कभी 4 to 5 घंटे एडिटिंग करते रहोगे बिना बोर हुए। यही फ्लो स्टेट है। चैप्टर 5, मास्टर्स ऑफ लॉन्जेविटी। ओकिनावा के लोग कभी रिटायर नहीं होते। They keep working on something they love till very old age. काम उनके लिए बर्डन नहीं होता, बल्कि पैशन होता है। इसी वजह से वो हमेशा एक्टिव और हैप्पी रहते हैं। एग्जाम्पल, एक टीचर जो 70 साल की उम्र में भी बच्चों को पढ़ा रहा है क्योंकि टीचिंग ही उसका पैशन है, उसके लिए रिटायरमेंट का मतलब ही नहीं होता। चैप्टर 6, लेसन्स फ्रॉम जापान सेंटेनरियंस। ये के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स है। हमेशा पेट 80% तक भरो, डेली एक्टिव रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, दोस्तों और परिवार के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रखो। ये सिंपल हैबिट्स ही उनके लंबे और खुशहाल जीवन का सीक्रेट है। एग्जाम्पल, अगर आप रोज वॉक करते हो, दोस्तों से मिलते हो और अननेसेसरीली स्ट्रेस नहीं लेते, तो आप भी अपनी हेल्थ स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। चैप्टर 7, द इकिगाई डाइट। उनका डाइट सिंपल और नेचुरल होता है। दे ईट मोस्टली प्लांट बेस्ड फूड, फिश, टोफू, मीसो सूप एंड ग्रीन टी। प्रोसेस्ड फूड बहुत कम खाते हैं। फ्रेश और नेचुरल खाना उनकी इम्यूनिटी और हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेसन ये है कि हेल्दी डाइट प्लस मॉडरेशन ही लॉन्ग लाइफ का फॉर्मूला है। एग्जाम्पल, अगर आप रोज बर्गर और पिज्जा खाते हो, तो हेल्थ खराब होती है। लेकिन अगर आप फ्रेश सब्जी, फ्रूट्स और लाइट मील्स खाते हो, तो हेल्थ बेटर होती है। चैप्टर 8, जेंटल मूवमेंट्स, लॉन्गर लाइफ। ओकिनावा के लोग रोज के दिन में लाइट एक्सरसाइजेस करते हैं। डेली वॉकिंग, योगा, ताई ची और गार्डनिंग उनकी लाइफ का हिस्सा होता है। हैवी जिम की जरूरत नहीं, छोटी छोटी मूवमेंट्स भी बॉडी और माइंड को हेल्दी बनाती हैं। एग्जाम्पल, अगर आप रोज 30 मिनट वॉक करते हो, तो उसका इफेक्ट हैवी वर्कआउट से कम नहीं होता और वो ज्यादा सस्टेनेबल भी है। चैप्टर 9, रेजिलियंस एंड वाबी साबी। वाबी साबी एक जापानीज फिलॉसफी है जिसका मतलब है ब्यूटी इन इम्परफेक्शन। लाइफ हमेशा परफेक्ट नहीं होती। अपने फ्लॉज और अपनी कमी को एक्सेप्ट करना ही असली सुकून देता है। हर एक्सपीरियंस से सीखना और उसे एंजॉय करना ही रेजिलियंस का साइन है। एग्जाम्पल, अगर आपकी ड्राइंग परफेक्ट नहीं बनी, लेकिन उस प्रोसेस में आपको खुशी मिली, तो वही वाबी साबी का कॉन्सेप्ट है। चैप्टर 10,
The Ikigai Way. The ultimate secret of Ikigai is simple. Live with purpose. Stay active. Connect deeply with people. Enjoy little things. Ikigai Way का मतलब है एक क्लियर रीजन के साथ जीना, दोस्तों से मिलना और छोटी छोटी खुशियों का मजा लेना। इसी में लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज छुपा है। एग्जाम्पल, अगर आप सुबह एक कप चाय फैमिली के साथ पीते हो और उस मोमेंट में खुशी मिलती है, तो वही इकिगाई वे है। तो दोस्तों, ये थी इकिगाई की समरी। अब आपके लिए एक सवाल, आपका इकिगाई क्या है? आपकी लाइफ की वो एक वजह जो आपको मोटिवेट करती है? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये समरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंस्पायरिंग बुक के साथ। धन्यवाद।